Hello बच्चों, let's read the question. Question says let omega be a complex cube root of unity with omega not equal to 1. A fair die is thrown three times if r1, r2, r3 are the numbers obtained on the die. Then the probability that omega to the power r1 plus omega to the power r2 plus omega to the power r3 equal to 0 is A option is 1 upon 18, B option is 1 upon 9, C option is 2 upon 9 and D option is 1 upon 36. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है वन ओमेगा टू द पावर आर वन प्लस ओमेगा टू द पावर आर टू प्लस ओमेगा टू द पावर आर थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो कब होगा इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। और सेकंड हम यूज करेंगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जीरो। इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे ना। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है डाई को कितनी बार थ्रो किया गया, थ्री टाइम्स थ्रो किया गया। अगर हम डाई को एक बार थ्रो करें तो व्हेन ए डाई इज थ्रोन देन जो टोटल इवेंट होगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स वो कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे हमारी सिक्स। और व्हेन ए डाई is thrown three times then जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होगी, देन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी होगी, सिक्स दैट इज 216। और डाई पर हमारे कौन कौन से नंबर होते हैं, वन टू सिक्स, दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये हमारे डाई पर नंबर होते हैं। और टोटल एक बार जब थ्रो करेंगे तो कितनी इवेंट बनेगी, सिक्स बनेगी। और तीन बार थ्रो करेंगे तो सिक्स इंटू सिक्स दैट इज 206। नाउ मुझे आर वन और आर टू और आर थ्री की वैल्यूज को चूज करना है। तो आर वन और आर टू की वैल्यू क्या चूज कर सकते हैं हम, जो ये हमारा क्या बन जाए जीरो। ये जीरो कब बनेगा, जब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इस फॉर्म के अंदर कब आएगा, तो इफ वी टेक, अगर आर वन आर टू आर थ्री में से कोई भी क्या हो जाए, इफ दैट इज ओमेगा टू द पावर आर वन प्लस ओमेगा टू द पावर आर टू प्लस ओमेगा टू द पावर आर थ्री इज इक्वल टू जीरो, if one of r1 r2 and r3 can takes, यानी कि takes value from the set। अगर ये वैल्यू किस सेट के अंदर से ले, टेक द वैल्यू फ्रॉम द सेट वन कोमा वन कोमा फोर। तो इनमें से वन प्लस ओमेगा टू द पावर आर वन और ओमेगा टू द पावर आर टू और ओमेगा टू द पावर आर, इनमें से ये क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। अगर यानी कि ओमेगा टू द पावर वन में क्या होगा, ओमेगा, और ओमेगा टू द पावर फोर भी क्या होगा, ओमेगा। एंड अदर टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द सेट फ्रॉम द सेट थ्री कोमा सिक्स। तो ये क्या बन जाएगा, अगर ओमेगा टू द पावर थ्री भी क्या होगा वन और ओमेगा टू द पावर सिक्स भी क्या होगा वन, तो उनमें से क्या बन जाएगा वन। एंड थर्ड टेक एंड थर्ड takes the value from the set यानी कि थर्ड कहाँ से टेक करे वैल्यू को, एंड थर्ड टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द सेट टू कोमा फाइव।
तो ये क्या बनेगा, ओमेगा ओमेगा टू द पावर टू क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 5 भी क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इनको चूज करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने होंगे। तो थर्ड अगर कहाँ से वैल्यू को टेक करें, 2 और 5 में से, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, ओमेगा स्क्वायर। तो ये पूरा बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इनको सेलेक्ट करने के क्या होंगे, यानी कि R1 और R2 R3 में से कोई भी क्या टेक कर ले, 1 और 4, और दूसरा क्या टेक कर ले, दो जो बचेंगे उनमें से 3 और 6, और जो तीसरा बचेगा उनको किसके किसके अंदर से वैल्यू को टेक करनी पड़ेगी, 2 और 5 में से। तो इसको चूज करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल यानी कि जो फेवरेबल आउटकम होंगे हमारे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ favorable, total number of favorable outcomes कितने बनेंगे, यानी कि इनमें से दो में से कोई भी एक आ जाए तब भी वो क्या बनेगा। यहाँ पर अगर 1 और 4 में से कोई भी हम वैल्यू चूज करेंगे तो उसके क्या बनेगा, ओमेगा, और इसमें से चूज करेंगे तो 1, और इसमें से चूज करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो यह आ जाएगा। इनको सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, 2 में से 1, 2C1, और यहाँ पर भी प्लस 2C1, और प्लस यहाँ से भी 2C1। और इनमें से किसी पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी किसी भी प्लेस पर आ सकता है, यानी कि पहले ही R1 या तो इसमें से टेक कर ले, या इसमें से कर ले, या इसमें से। इसके टोटल नंबर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3 फैक्टोरियल से। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारी बन जाएगी 2C1 प्लस फेवरेबल आउटकम हमारी बनेगी 2C1 प्लस 2C1 इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड दैट इज, ये कितना जाएगा, 48। हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी, हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं हमारे 48, और टोटल कितने हैं 216। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 24 से, तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 9। दैट इज, ये कितना आ जाएगा 2/9। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी 2/9। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।